जय माँ भवानी। आज मैं जो विषय लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये विषय काफ़ी गंभीर है और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपने अभी देखा होगा कि 2024 हो या पहले भी इलेक्शंस हो, वहाँ पर हिंदुओं के पास संगठित होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर सपोज करें, बात करें कि हम बीजेपी की कह दें, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह उनकी जो अप्रोच में लोग हैं वहीं तक वो संदेश जा पाता है। पर सर्व समाज, हिंदू समाज को क्या निर्णय लेके वोट डालना चाहिए, उसको जोड़ने का, उसको एक करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए इतिहास का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे हम हिंदू एक साथ होकर एक मैसेज जा सकता है, नॉट फॉर द पॉलिटिकल चुनाव एंड ऑल। हम जैसे हमारे कृष्ण जन्माष्टमी भी आजकल ये होता है कि आज की है जन्माष्टमी, कल की है रामनवमी, आज की है कल की है, कब से नवरात्रि शुरू है। तो इनमें भी आजकल बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कोई वो उस कैलेंडर से मान रहा है, उस कैलेंडर से मान रहा है। तो एक यूनिफॉर्म एक प्लेटफॉर्म तो हो जहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ सके और उस इन्फॉर्मेशन को घर घर तक, ईच एंड एवरी हिंदू तक पहुँचा सके। इसके लिए मैंने इतिहास का एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये बात है आज के 2100 साल पहले की, जब राजा विक्रमादित्य थे। उनके पिता को शकों ने हराकर विंध्याचल पर्वत की तरफ आ गए थे और राजा विक्रमादित्य उस वक्त बाल अवस्था में थे। पर राजा विक्रमादित्य को शकों को पूरे भारतवर्ष से निकालना था और उसके लिए विक्रमादित्य को हिंदुओं को संगठित करना था। तो इसके लिए और उस वक्त राज शकों का था, तो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे राजा विक्रमादित्य जाके नवयुवाओं को नहीं जोड़ सकते थे, उनको शस्त्र अस्त्र शिक्षा नहीं दे सकते थे। तो राजा विक्रमादित्य ने एक कार्य किया कि उन्होंने भैरव सेना बनाई और वहाँ आसपास मध्य प्रदेश के मंदिरों से हर शुक्रवार को, हर रविवार को इस प्रकार से वहाँ युवा मिलते थे और उनको संगठित करके अंदर ही अंदर मंदिरों में एक बहुत बड़ी भैरव सेना बन गई। तो राजा विक्रमादित्य ने शकों को चुनौती दी और राजा विक्रमादित्य ने को शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से शकों का किसी ने संहार किया है तो राजा विक्रमादित्य ने ही किया है। फिर राजा विक्रमादित्य ने एशिया, यूरोप तक जीत लिया और जो टर्की देश है उसकी ओटोमन लाइब्रेरी में आज भी राजा विक्रमादित्य के अभिलेख रखे हुए हैं कि अगर किसी ने हमारी शिक्षा के बारे में भी सोचा तो वो राजा विक्रमादित्य ही है। और अरब साहित्य में राजा विक्रमादित्य के राज्य को बताया गया है कि ये स्वर्ग के बराबर अगर कहीं राज्य है तो वो राजा विक्रमादित्य का राज्य है। आप सोच सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में कितना वैभव होगा, कितना ऐश्वर्य होगा। फिर राजा विक्रमादित्य ही अंतिम राजा हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और अश्वमेध यज्ञ जो करता है उसके नाम से संवत शुरू होता है, उसी के नाम से कालगणना शुरू होती है। तो राजा विक्रमादित्य के नाम से कालगणना शुरू हुई और कालगणना शुरू होने के कारण विक्रमी संवत चला। ये तो राजा विक्रमादित्य की बात हो गई। अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम राजा विक्रमादित्य से कैसे सीख सकते हैं? तो राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, प्लेटफॉर्म कहाँ चुना? मंदिरों को। बात यह है कि जैसे दूसरे धर्म हैं उनमें भी जैसे एक उनके धर्म संस्थान से एक संदेश 1 मिनट के अंदर अगर दिल्ली से भी जनरेट होता है, वो केरला के छोटे गांव में 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। पर क्या हिंदुओं के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हमारा संदेश, हमारी इन्फॉर्मेशन किसी एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म से ईच एंड एवरी पर्सन के पास पहुंच जाए? ऐसा मेरे हिसाब से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और स्कैटर्ड फॉर्म में काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी नवयुवक, काफ़ी समाज सुधारक लोग काम कर रहे हैं, पर एक यूनिफॉर्म रूप में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ तक मेरे को ज्ञान है। तो बात यह है कि नॉट फॉर ए पॉलिटिकल रीजन एंड ऑल, हम सामाजिक सुधार के लिए भी ऐसा एक कार्य कर सकते हैं कि जैसे हम सारे अपने अपने मंदिरों को आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं। जैसे आपके
क्षेत्र में 5,000 मंदिर है, किसी सेक्टर में, किसी कॉलोनी में है, किसी गांव में है। उन मंदिरों की कई मंदिरों की जीर्ण शीर्ण अवस्था है, कई मंदिरों के पास सरप्लस फैसिलिटी है, पर किसी मंदिर के पास उस चीज़ का अभाव है। तो अगर हम इन मंदिरों में नवयुवा मिलकर इन मंदिरों के पुजारियों, वहाँ की व्यवस्थापक कमेटियों के पास जाकर बात करें और उनको एक प्लेटफॉर्म से, एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसे अगर इनको जोड़ा जाए, तो जैसे सपोज करिए, जैसे गुड़गांव के सारे मंदिर जुड़े, नोएडा के सारे मंदिर जुड़े, फरीदाबाद के सारे मंदिर जुड़े, और इन मंदिरों का एक समूह संकुल बनाकर किसी मुख्य मंदिर से, जैसे मान लो दिल्ली के बिरला मंदिर से जोड़ा जाए या कहीं और से जोड़ा जाए, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी जोड़ी जाए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक संगठित होने का एक प्लेटफॉर्म होगा और हमारी इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड जा सकेगी। उसमें जस्ट ये कोई लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, न कोई ये सिर्फ चुनावों के लिए भी है। आज के मतदाता, आप मत नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से सरकार नहीं चुनेंगे, तो आप अपनी जो अधिकार है उनको प्राप्त कर नहीं सकोगे। इसलिए हिंदुओं को एक काम करना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, आप रविवार में एक दिन, पूरे महीने में एक रविवार रख लो कि इस दिन मैं 10 मंदिरों के पास जाऊंगा, वहाँ के पुजारियों के नंबर लूँगा, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ूंगा। तो ऐसे करके अगर हम पूरे भारतवर्ष के मंदिरों को जोड़ें, और राम मंदिर से, कृष्ण मंदिर मथुरा से, यहाँ जहाँ से भी एक हमारा कंट्रोल सेंटर हो कि ये चीज़, आज ही कृष्ण जन्माष्टमी है, आज ही रामनवमी है, आज ये व्रत है, और सरकार की जो स्कीम्स आती है कि ये स्कीम है, वो हमें अधिकतर को पता ही नहीं चल पाता, और यूनिफॉर्मिटी होने के कारण हम अलग जगह भागते रहते हैं। तो इसलिए हमको ये कार्य करना चाहिए कि मंदिरों को जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए कि सारे मंदिर एक साथ जुड़े, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे सारे मंदिरों के व्यवस्थापक कमेटियाँ वहाँ के पुजारियों को जोड़ें, ताकि एक मंदिर से हिंदू समाज को पुनः जोड़ा जा सके। दूसरा बड़ी बात है मंदिर इकोनॉमी। जैसे लोग बोलते हैं आजकल लोग मंदिर नहीं जाते, तो कई मंदिर तो मैंने देखा है 3-3, 4-4 एकड़ में है, वहाँ ये उस खाली ज़मीन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब बात यह है कि गरीब हिंदू, जैसे कोई प्रेस वाला हो गया, फल वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, अगर उस हिंदू को मंदिर प्रांगण में बैठाया जाए या उसके बाहर बैठाया जाए, तो लोग सब्जी लेने तो जाएंगे, फल लेने जाएंगे, प्रेस करवाने जाएंगे, तो इस बहाने से मंदिर में भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और 3 या 4 गरीब हिंदू परिवारों का भी पेट एक मंदिर के पीछे चल जाएगा, और उचित रेट पे उचित व्यवस्था, उचित सामान मिलेगा। तो इससे एक सामंजस्य स्थापित होगा, जिससे हिंदू इकोनॉमी डेवलप होगी। जैसे कई कोविड के दौरान में कई घर परिवारों के मुख्य मेंबर चले गए, उनके कोई विधवा माँ बहन बैठी है, उनके बच्चे हैं, परिवार नहीं पल पा रहे, तो ये भंडारे करने से, आप भंडारे कर रहे हो, रिक्शे वालों को खिला रहे हो, उसमें वो बांग्लादेशी भी खा रहे हैं, तो ऐसे धर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप गरीब हिंदू परिवारों की हेल्प नहीं करोगे, तो मंदिर इकोनॉमी पे आपको काम करना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आप सोचो कि मैं कोई नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में सर्व कार्य मंदिरों से, ईश्वर की कृपा से ही शुरू किया जा सकता है। तो अगर हिंदू समाज को हमको एकत्रित करना है, तो हमें मंदिरों को जोड़कर यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाकर मंदिर इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा, ताकि इससे गरीब हिंदुओं को भी मदद मिले, और हम सब के पास एक यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन हो, हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों, और सबकी सहायता की जा सके, सबको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सोचिए कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे काम करने वाले हो, एक सबसे बड़ा होता है ना, एक रिज़र्व रह के आप अलग अलग रह के
अपने घरों में बंद होकर कोई सुख नहीं है। जब बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, उनके विचार आदान प्रदान होंगे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर ही खुश है। आपकी सारी टेंशनें, डिप्रेशन इसीलिए है कि आप लोगों से मिलते नहीं हो, अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, आप दूसरे की सुनते नहीं हो, इसलिए सारा डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, हर कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप निकलोगे, बाहर बातें करोगे, अपने सुख दुख शेयर करोगे तो समाज के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये मेडिकल जितनी भी नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है जी, टेंशन होना जी, तनाव हो रहा है जी, बीपी बढ़ रहा है जी, इन सारी बीमारियों का इलाज भी समाज में रहकर मिलना जुलना है। भगवान कुछ कार्य करना है, कर्म ही नहीं करोगे तो भैया सिर्फ टेंशन ही टेंशनें रहेगी जीवन में। इसी बात में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको ये हम आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में अगला और वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ भवानी।